औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। बकारे ख़ैश हैरानम मग़िथनी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मग़िथनी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम मग़िथनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अजीज बच्चों, इज्जत माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, अहले सुन्नत से किया। हम सुन्नी जवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, हमारी माओ बहनों को अल्लाह ने रमजान का मुकद्दस महीना अता किया, ये उसका खुसूसी फैजान। फिर मजीद करम ये किया कि आज वाहुली की सुन्नी शाफी जामे मस्जिद में हम और आप कुछ देर अल्लाह और उसके प्यारों का जिक्र खैर सुनने के लिए जमा हो। अल्लाह हमारे इस मजलिस को कबूल फरमाए और इसकी बरकतों से हमारी दुनिया और आखिरत को शाद आबाद फरमाए। मेरे दोस्तों, रमजान और कुरान का बहुत गहरा ताल्लुक है। रमजान का इस्लाम का बहुत गहरा ताल्लुक है। रमजानुल मुबारक वो अजीम महीना है कि जो महीनों का सरदार है, और रमजान वो मुबारक महीना है कि इसी महीने में अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया। अल्लाह कुरान में फरमाता, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। इसको भी बंद कर बेटा, इसे भी बंद कर, इससे फीस। अल्लाह फरमाता है कि ये रमजान का महीना है, इसी में हमने कुरान नाज़िल किया। और एक जगह फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। लैलतुल क़द्र भी इसी रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में है, जिसमें से एक ताक रात अभी आने वाली है, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इन्हीं रातों में से किसी एक रात में कुरान नाज़िल हुआ। तो रमजान कुरान में नाज़िल हुआ। लेकिन हमारे तलबा पूछ सकते हैं कि हमने तो अपने असातिज़ा से सुना, किताबों में पढ़ा कि कुरान थोड़ा थोड़ा 23 साल में नाज़िल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पाक 40 साल की हुई, कुरान नाज़िल हुआ। पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल अक़दस ज़ाहिरी उम्र के 63 साल में हुआ। उस वक्त तक कुरान नाज़िल होता रहा। अब मैं कह रहा हूं कि कुरान ही में है कि कुरान रमजान में नाज़िल हुआ, तो इसको समझे। हकीकत यह है कि वाकई ये दोनों बातें दुरुस्त हैं।
वो इस तरह कि जब अल्लाह की कुदरत हुई कि कुरान नाजिल करे, तो अल्लाह ने रमजान की एक मुबारक रात जिसे शबे कद्र कहते हैं, उसी शबे कद्र में अल्लाह ने लौहे महफूज से पूरा का पूरा कुरान पहले आसमान पर एक खास मकाम पर नाजिल किया, और उस मकाम का नाम है बैतुल इज्जत। और फिर उसके बाद हजरत जिब्रील अमीन के जरिए जैसे जैसे बंदों की जरूरत होती गई, थोड़ा थोड़ा कुरान आता गया। कुरान की आयत भी दुरुस्त कि कुरान शबे कद्र में नाजिल हुआ, रमजान में नाजिल हुआ, और ये भी दुरुस्त कि 23 साल की लंबी मुद्दत में कुरान नाजिल हुआ। तो चूंकि कुरान रमजान में नाजिल हुआ, इसमें शबे कद्र है, तो आगे बढ़ने से पहले ये फकीर अर्ज करे कि आका करीम ने फरमाया मुझे तो पहले बताया गया था कि शबे कद्र कौन सी शब है, लेकिन फिर अल्लाह ने मुझसे ये उठा लिया। अब सिर्फ इतना बता सकता हूं कि रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में कोई एक रात है जो शबे कद्र है। अब कोई पूछे कि इल्म दे के उठा क्यों लिया गया, तो ये उम्मत की भलाई के लिए किया गया कि कम से कम हम शबे कद्र की तलाश की नीयत से 5 रातों में तो अल्लाह की याद कर लें, अल्लाह का जिक्र कर लें। अगर एक ही रात को पकड़ के बैठ जाएं तो उन 4 रातों को हम बेतवज्जोही से गंवा दें। अल्लाह ने करम किया बंदों कि किसी बहाने ये मेरे बंदे मुझको याद तो करें, और मेरे बंदे मुझे याद करेंगे, मुझसे दुआ मांगेंगे। वादा अल्लाह का, दुआ तुम करो कबूल मैं करूं। ये जो 5 रातें हैं, एक तो गई 21वीं, आज से जो 4 रातें बची हैं, वैसे तो रमजान का एक एक लम्हा बाबर। रमजान में एक नेकी करो तो 70 गुना अजर पाओ। यहां आसपास में खेतियां बहुत हों, तो खेती वाले साल भर बीज नहीं बोते, जमीन की रोपनी साल भर नहीं करते। एक खास मौसम आता है तो मेहनत करते हैं, जमीन की रोपाई करते हैं, बीज डालते हैं, फिर उसके बाद क्या क्या करते हैं, कब करते हैं, जब मौसम आता है। याद रखो हर चीज का एक मौसम होता है, नेकियों का भी एक मौसम है, और नेकियों का मौसम यही रमजान है। अगर यही अप्रैल में मई में अगर कोई खेती करने लगे, लोग कहेंगे बेवकूफ है, बड़ी मुश्किल से खेती होगी, बहुत कम होगी। अब वही सावन और भादों में करे, बारिश के मौसम में करे, तो भरपूर खेती होती है। नेकियों का सवाब तो अल्लाह साल भर देता है, लेकिन नेकियों का मौसम रमजान है, इसमें एक करो तो 70 गुना सवाब अल्लाह अता है। इसलिए रमजान के इस बाबरकत महीने के एक एक पल की हमें कद्र करनी चाहिए। सोने के लिए उम्र पड़ी है, खाने के लिए उम्र पड़ी है, नेकी कमाने का यही मौसम। तो रमजान में शबे कद्र में अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। अब यही से अकीदे की बात सोचो, कुरान एक बार नाजिल हुआ, हर मुसलमान हर साल में 5 बार शबे कद्र को तलाश करता है, यानी जश्न नुज़ूल कुरान मनाता है। तो फकीर अजीजी अर्ज करे, जब कुरान नाजिल हो तो हम जश्न नुज़ूल कुरान मना सकते हैं, एक बार नहीं, साल में 5-5 बार। तो जिस दिन जिस सुबह हमारे आका कुरान लाने वाले नबी तशरीफ लाएं, उस दिन ईद मिलादुन नबी क्यों नहीं मनाई जा सकती। कुरान का रमजान से इतना गहरा ताल्लुक है कि हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन रमजान के 1 महीना पहले से रमजान की तैयारी करने लगे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 2 महीने पहले से तैयारी करते थे।
हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो हम सब की माँ हैं, वो कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने से रोजा रखना शुरू कर, पूरा रजब पूरा शाबान पे दर पे रोजा, यहाँ तक के जितने मुसलसल रोजे गैर रमजान में रजब और शाबान में रखते, आका साल भर इतनी कसरत से कभी रोजा नहीं रखते, और रोजे कसरत से रखते रखते उसे रमजान से मिला देते। हालांकि फर्ज नहीं है उम्मत पर, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब, शाबान और रमजान ये तीनों माह के रोजे मुसलसल रखा। दरअसल ये तैयारी करते थे, दुनिया को बताते थे रमजान आ रहा है, आने से पहले रमजान की तैयारी कर। आमतौर पे हम रमजान की तैयारी यूं करते हैं कि पूरी एक लिस्ट लेके मार्केट जाते हैं, इतने किलो चने, इतने किलो मटर, इतना किलो बेसन, इतनी इमली, इतनी चटनी, इतनी मेयोनीज, इतना ये, इतना वो, समोसे की पत्ती, फला 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 फला। और यूट्यूब का भला हो, हमारे घर का खर्चा बढ़ा दिया उसने। ऐसी ऐसी चटनियां, ऐसी ऐसी रेसिपी, उसी में बेचारी हमारी बहनें, हमारी बेटियां दिन रात परेशान रही। जबकि रमजान में सादा खाओ, कम खाओ, यही अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद। बहुत अफसोस की बात, रमजान का महीना इस्लाम ने भूखा रहने का महीना बनाया, अब पूरी दुनिया में मुसलमानों ने इसे खाने का महीना बनाया। अखबारात उठा के देखो और खबर के उठा के देखो, रमजान में कहा क्या अच्छा बनता है। पूरी दुनिया के हर शहर में यहाँ ये बनता है, वहां वो बनता है, वहां वो बनता है। गैर मुस्लिमों को ये समझ में आने लगा है, अल्लाह माफ करे, कि रमजान मुसलमानों का खाने का महीना है। और हम ये कहते हैं कि अल्लाह ने हमारी रोजी बढ़ा दी। रोजी बढ़ी, लेकिन खाली खाना पीना रोजी नहीं है, नमाज पढ़ना भी रोजी, ज़कात देना ये रोजी है, लोगों के साथ मोहब्बत का बर्ताव करना रोजी है, दीन की तबलीग करना रोजी है, शरीयत पे अमल करना ये अल्लाह का रिस्क है। तो हमें चाहिए कि रोजी बढ़ाएं का मतलब ये है कि इबादत बढ़ा दे, खाना कम कर दे, इसमें अल्लाह ज्यादा सवाब दे। सहाबा नबी से सीख कर रमजान के एक महीना पहले से अपना बिजनेस संभालने लगते थे, मुख्तसर कर, इतना मुख्तसर कि पूरा हिसाब किताब कर लेते। रमजान आने से पहले पहले जिन जिन लोगों का कर्जा है अदा कर देते, ये लो तुम्हारा हिसाब, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लोग अज खुद ला के हिसाब दे देते थे। और आज हमारा हाल ये है कि जिससे वादा हो गया कई कई साल ऊपर भी बीत गए, वो बेचारा तकाजा करता है, फोन करता है तो फोन नहीं उठाते, कोई फोन कर ले तो उसके नंबर को हम अपने फोन में ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। वो घर पे आवे तो अंदर से बोल देते हैं, बेटे से बोलते जा, बोलते अब्बा नहीं। बचपनी से बच्चों को झूठ सिखाओगे तो बड़े होगे वो तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा। और फिर अगर कभी मुठभेड़ हो गई, वो बोले भाई मेरा पैसा मर रहा हूं क्या, किसी का डुबाया हूं क्या, देंगे ना कमा कमा। अबे जब वादा किया है तो दे, नहीं है तो गलत बात। दुनिया के सारे काम के लिए पैसे हैं और कर्जदार का कर्ज देने को पैसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाए मदनी जिंदगी में जब खबर मिलती कि किसी साहब का इंतकाल हो गया, वो मुसलमान होते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर खबर लेते वक्त पूछते कि क्या जिसका इंतकाल हुआ है वो किसी का कर्जदार तो नहीं है। लोग कहते हैं हाँ वो कर्जदार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि क्या उसने इतना माल छोड़ा है कि उसके माल से उसका कर्जा अदा हो जाए। साहब अर्ज करते कि हाँ हो सकता है, कर्ज अदा हो जाएगा। हुजूर फरमाते फिर चलो मैं नमाज़े जनाजा पढ़ूं।
कहते कि नहीं कर्ज तो अदा नहीं हो सकता, उतना माल नहीं है उसके पास। कहा अच्छा उसके घर में उसके बच्चे भाई वगैरह हैं जो कर्ज अदा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो साहबा अर्ज करते कि नहीं ऐसा तो कोई नहीं। तो सरकार फरमाते जाओ तुम लोग उसकी नमाज पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा। यह है कर्ज का वबाल। मैं गांव के किसी फर्द को नहीं जानता, किसी फर्द के कोई मामले को नहीं जानता। मेरे जाने के बाद कोई ये ना कहते कि मैं मुझको बोल रहा, अल्लाह गवाह है। मैं किसी को नहीं जानता, किसी को मामले को नहीं जानता। मैं मेरे शहर के हालात से वाकिफ हूँ, दुनिया के मुसलमानों के हालात से वाकिफ हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारा भाई, इसलिए कह रहा हूँ कि नबी का फरमान, नबी ने बताया कि जो कर्जदार इस दुनिया से मर जाए, आका अलैहिस्सलाम उसकी नमाज जनाजा खुद नहीं अदा फरमाते थे, अपने साहबा से कहते थे जाओ तुम लोग पढ़ लो। इतना नापसंद है कर्जदार हो के दुनिया से जाए। तो हजरत साहबा क्या करते, जब रमजान आता, रमजान आने से 1 महीने पहले हिसाब किताब करते, किसका किसका क्या देना है दे के फुर्सत लो, यहाँ हल्के हो के मरो ताकि मैदान कयामत में नेकियों का पल्ला वजनदार हो जाए। यहाँ तो लाख का लाख ही देना है और वहाँ 1 रुपये कर्जे की अदायगी के लिए इतना देना पड़ेगा कि तुम्हारे होश खट्टे हो जाए। मैदान महशर में जब नेकियों पे मीज़ान अमल पे नेकियां और गुनाह वजन किए जाएंगे, उस वक्त हाल ये होगा कि जब उसके हिसाब किताब हो रहे होंगे, नेकियों और बुराइयों का पल्ला ऊपर नीचे हो रहा होगा, एक शख्स आएगा, अल्लाह ये इसका हिसाब हो रहा है। हाँ, अल्लाह ताला से अर्ज करेगा, अल्लाह ये दुनिया में मुझसे कर्जा लिया था, मेरा हक बाकी। सिर्फ कर्ज ही का नहीं, हक किसी भी किस्म का हो सकता है। मेरा हक बाकी है, मेरा हक नहीं देता। अल्लाह फरमाएगा नहीं, तेरे साथ इंसाफ होगा। उसके हक को गुनाहों के पल्ले में रखा जाएगा, तो उसका जो नेकियों का पल्ला है हल्का हो जाएगा। अब जब ये सब बात होने वाली होगी, उसके पहले अल्लाह फरमाएगा कि एक काम करते हैं, तेरा हक तो मिलेगा। ये बंदा जो तेरा हक मारा है, इसकी सारी नेकियां ये तुझे दे दिया, उसकी सारी नेकियां हकदार को दे दी जाएंगी। उसके बाद भी उसका हक पूरा नहीं होगा, कहेगा भी मेरा हक बाकी है। अल्लाह फरमाएगा वो उसके पास तो गरीब के पास कुछ बचा ही नहीं, सारी नेकियां तो तेरे पास है। कहा अल्लाह मेरा हक है, अगर तू दिला दे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से कि ये जिस साहिब हक है, इसके सारे गुनाह ये हक मारने वाले को दे दो। उसके सारे गुनाह उठा के वहां दे दिए जाएंगे, फिर भी हक पूरा नहीं होगा। हदीस से पाक सुना रहा हूं, जब हक पूरा नहीं होगा, ऐसे वक्त में आप सोचो मेरे दोस्तों क्या होगा। अगर हम दुनिया से कर्जदार मरे, हमने किसी का हक दबाया, हमने पड़ोसी को सताया, हमने अपने बेटे का हक अदा नहीं किया, हमने अपनी बीवी का हक अदा नहीं किया, बीवी ने शौहर का हक अदा नहीं किया, बेटे ने माँ बाप का हक अदा नहीं किया, ये हक वहां पे जब तोला जाएगा तो हमारी नेकियां उसके पास, उसके गुनाह हमारे पास, फिर भी हक पूरा अदा नहीं होगा। तो यहाँ का 1 रुपया वहां जब वजन होगा तो हमारी सारी दुनिया कमाई, उम्र भर की कमाई नेकियां चली जाएंगी और सामने वाले के गुनाह आ जाएगा। बताओ उस वक्त जहन्नम में जाने से कौन बचाएगा? जहन्नम में बचाने वाले से, जहन्नम से बचाने वाले जात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत। ऐसे में अल्लाह फरमाएगा अब तो माफ कर दे, कहेगा मैं नहीं माफ करता। अल्लाह फरमाएगा अगर माफ नहीं करते तो तुझे तो तेरा हक मिलेगा। ये कहने के बाद अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, अगर वो बंदा मुसलमान है, ईमान वाला है, मुनाफिक और गुमराह नहीं है, उसने कोई ऐसी नेकी की है जिससे अल्लाह खुश हो गया या अल्लाह के रसूल खुश हो, तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से जन्नत से एक महल सजा संवार के मैदान कयामत में लाओ। जन्नत से एक महल सजा संवार के लाया जाए
और सजा संवार के लाके अल्लाह कहेगा ये जन्नत कौन खरीदता, ये महल कौन खरीदता। सारे अहले महशर कहेंगे अल्लाह किसके अंदर ये ताकत है कि ये जन्नत का महल खरीद सके। अल्लाह इरशाद फरमाएगा ये जन्नत का महल उसको मिलेगा जो मेरे इस बंदे को माफ कर देगा। ये धड़ से कहेगा साहिब हक मैं माफ करता हूं, अल्लाह मुझे जन्नत दे। अल्लाह फरमाएगा जा तुझे भी जन्नत दे दी और इस साहिब हक को भी जन्नत दे। इससे क्यों जन्नत दे रहा जबकि हक तो हो गया कि जहन्नमी। उसकी वजह यह उसकी कोई नेकी अल्लाह कबूल कर लेगा। तो कोई नेकी कर करके हम ये नेकी से जन्नत में जाने वाले नहीं मेरे दोस्त। इस भरम में न रहना कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, इशराक चाश तवाबैन पढ़ता हूँ, अहम रातों में सलात तस्बीह पढ़ता हूँ और दीगर नमाजें पढ़ता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ। हमारी इन नेकियों इबादतों से जन्नत नहीं मिलेगी, हमारी इबादतों से अल्लाह की रहमत मिलेगी। और अल्लाह जब रहमत फरमाएगा तो 1000 बहाने अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा करेगा और हमें जन्नत में जगह दे देगा। इसलिए ये फकीर अजीजी अर्ज करता है रमजान का महीना अल्लाह को रोजेदार बहुत पसंद। रोजा रख नबी करीम ने फरमाया रोजादार जब रोजा रखता है तो उसके मुंह से एक बदबू आती है। लेकिन इस पर भी ये फकीर अजीजी अर्ज करे पहले के जमाने में मेरे बचपन उस जमाने में लोग रोजा रखते थे तो हकीकत का रोजा रखते, सहरी सादी इफ्तार सादा, दिन भर भूखे रहते थे, दिन भर मेहनत करते थे। और आज हम रोजा कैसे रख रहे हैं, हमने खाली कैसेट पलट दी। पहले दिन भर मेहनत करते थे, भूखे रहते थे, रात भर आराम करते थे, इबादत करते थे। अब उलट गया है मामला, दिन भर सोते हैं एसी में, रात भर खाते हैं। आपके देहात का हाल तो नहीं मालूम, हमारे शहर में आके देखो, इफ्तार करेंगे, मगरिब की नमाज पढ़ के जाएंगे, फिर खाएंगे, फिर तरावी पढ़ के फिर खाएंगे, फिर उसके बाद चटोर गली, ये गलियों में जा जाके पूरी रात हलवा, पराठा, गौला, मालपुआ, सीख, कबाब, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो नाम भी नहीं आता क्या क्या बनता है, क्या क्या खाते हैं। और इसी पे बस नहीं, हमारे एक और वबा फैली, पूरी फैमिली कार भर भर के बंबई जाती। क्या करने जा रहे हैं, सहरी करने जा रहे हैं। अरे तेरे घर में सहरी खाने को है नहीं, भीख मांगने जा रहे हैं बंबई। नहीं, जरा आउटिंग होगी। कल का मुसलमान रमजान में इबादत करता था और आज का मुसलमान सहरी करने बंबई जा रहा है। अब फिर कहते हैं बहुत तकलीफ है मौलाना, बहुत तकलीफ है, इतना कमाओ कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। अबे सब पेट्रोल में चला जाता है, मोबाइल के रिचार्ज में चला जाता है। खर्च खुद तुमने बढ़ाया। कल के मुसलमान सादा खाते थे, कम खाते थे, रोजा रख के मेहनत करते थे। नतीजा ये कि पेट की मशीन इतनी एक्यूरेट दुरुस्त होती थी कि मुंह से बदबू आती थी दोपहर के बाद। इसीलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मिसवाक दोपहर के बाद न करो रोजे में। क्यों? सिर्फ इसी हदीस की बुनियाद पर कि अल्लाह को रोजेदार की वो बू मुश्क से ज्यादा पसंद है। और हमारा हाल ये है कि रात भर खाते हैं, दिन भर एसी में सोते हैं। और कुछ तो ऐसे भी है, हमारे एक था अजीब हाल था, न रोजे के न नमाज का, दुश्मन अनाज का, कभी रोजा नहीं रखता था। और अपने सेठ के यहाँ असर की नमाज के बाद सब काम वाम छोड़ के जाए, नल पे खूब हाथ मुंह धोए, आधा नहा ले और इतनी लंबी मिसवाक लेके रगड़ता बैठा रहे कुर्सी। तो रोज आने का वही तमाशा था, रोजा रखता नहीं था। उसके सेठ ने एक दिन कहा कि क्या क्या काम क्यों नहीं कर रहे? कहा अफ्तारी का टाइम हो गया, अभी अफ्तारी को 2 घंटे, अफ्तारी का टाइम हो गया ना रोजा खोलने। तो गुस्से में सेठ ने कह दिया रोजा रखता है क्या? तो सेठ पे बिगड़ गया, क्या मुझको काफिर समझा है क्या?
बोले मैं क्यों काफिर समझूं? अरे चलो, सहरी मैं नहीं रखा, रोजा मैं नहीं रखा, नमाज में नहीं पढ़ा, तरावी नहीं पढ़ा, तो क्या अब इतना गया गुजरा अफ्तारी भी नहीं करूं? ये है आज का मुसलमान। मेरे दोस्तों, ये सब बताने का मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगी सुधारें। अब तो मुझे नहीं लगता कि किसी के मुंह से बू आती हो। जो मकसद है रोजा रखने को फौत हो रहा, लेकिन अल्लाह का करम है आज भी कुछ ऐसे बंदे जरूर हैं जो अल्लाह के फरमान के मुताबिक रोजा रखते हैं। बात चली थी सहाबा की, सहाबा किराम सबका कर्जा दे देते थे, और अगर किसी का लेना रह गया वो नहीं दे पाया तो उसे मांग लेते थे, भाई हमारा हिसाब नहीं। कोई देर नहीं करता था, वादे के मुताबिक फौरन दे देता था। रमजान के पहले हिसाब, अब पूरा हिसाब रमजान से पहले कर लेते थे, फिर उसके बाद पूरा हिसाब निकाल के ज़कात बता देते थे कि हमारे ऊपर इतनी ज़कात है। रमजान आने से पहले पहले ज़कात उसके हकदारों में तकसीम करते थे। ये साहबे किराम का तरीका था। और आज हमारे यहाँ चंदा मांगने वाले आते रहते हैं, बोलते रहते हैं अभी आओ तभी आओ, 25 को आओ, 26 को आओ, 27 को आओ। गरीब गुरबा भी बेचारे अपने घर में आस लगाए बैठे हैं, कहीं से कुछ आ जाएगा तो बच्चों की ईद का कुछ करेंगे, घर का खर्चा चलाएंगे। लेकिन ये सब देने वाले ज़कात कब है? आखिरी अशरे में देंगे, 25 के बाद देंगे। साहबे किराम पहले क्यों देते थे? मकसद ये है कि पहले दे देंगे तो ये पहले दे देंगे तो ये गरीब रमजान के सामान ले आएंगे, उनके बच्चों के खाने का सामान आ जाएगा, कपड़े लत्ते लाने हैं वो लेके चले आएंगे। रमजान में जब ये सब कर लेंगे तो उनका भी दिल इबादत में लगेगा। बहरकैफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सारा हिसाब किताब पूरा करके रमजान में सिर्फ और सिर्फ इबादत करते थे, काम धंधा बंद। कहते थे कि साल भर तो काम काज करते ही हैं, एक महीना तो अल्लाह अल्लाह कर ले। जबकि वो ऐसे थे साल भर अल्लाह अल्लाह करते थे, उसके बावजूद रमजान में सब काम धंधा बंद। और हमारे यहाँ तो आजकल रमजान में काम धंधा बढ़ जाता। हमारे जवानी के टाइम पे हमारे शहर में ये देखो फूल बियाट, मुस्लिम मोहल्लों में ये लाइटिंग लग जाती थी, पूरी रात लोग फूल बैट खेलते थे। क्या कहते उसे? बैडमिंटन। फिर कुछ इलाके में कैरम शुरू हो जाता है, कई लोग शतरंज लेके बैठते। और अब तो ये सब खर्चा बच गया, अब इस सब की जरूरत रही नहीं, क्योंकि जो है वो अपने ही कमरे में बैठ के टुकुर 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 पूरी रात मोबाइल देखते हैं। और क्या देखते हैं वो वही जाने, पाप कमाते। मेरे दोस्तों, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों, रविशे कारवां बदल डालो। गुनाह करोगे तो सुकून नहीं मिलेगा। आज हर मुसलमान कह रहे बहुत हैरानी, बहुत परेशानी, बहुत हैरानी, बहुत परेशानी। अरे परेशानी क्यों है? खुदा का वादा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह के दीन पे चलो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये तो हमसे हो ही नहीं। अल्लाह ने वादा किया है, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सुस्ती मत करो, गम मत करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर ईमान वाले। अल्लाह ने हमसे वादा किया, हमें गलबा देगा, ताकत देगा, हुकूमत देगा, दौलत देगा। कब? जब हम मोमिन बनेंगे तब। तो ये मोबाइल खेल खेल के मोमिन बनेंगे, नमाज छोड़ छोड़ के मोमिन बनेंगे। पूरे दुनिया की मस्जिदों का हाल यह है कि मस्जिद मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। मस्जिद वीरान, नमाज हो रही है, तरावी हो रही है, लोग मस्जिदों के बाहर बैठ के गपशप कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि अल्लाह की रहमत नहीं नाजिल होती।
रहमत कहां मिलेगी? जन्नत में आओगे तब मिलेगी। आज हम इस वक्त जो बैठे हैं, खुदा की कसम सच्चे सादिक रसूल ने कहा है, उनके फरमान के मुताबिक इस वक्त हम सब जन्नत में बैठे हैं। एक हदीस में आका फरमाते हैं कि ऐ लोगों, जब तुम जन्नत के बागों से गुजरो तो बागों से कुछ फल खा लिया कर, कुछ मेवे खा लिया कर। साहबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह, जमीन पर जन्नत के बाग कहाँ मिलेंगे? तो कहा, ये मस्जिदें, ये जन्नत का बाग है, जन्नत की क्यारियां हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, ये जन्नत का बाग है। पूरे बस्ती में, मेरे पूरे शहर में सारे करोड़पतियों के बंगले एक तरफ और छोटी सी टूटी फूटी मस्जिद एक तरफ। अरबों का बंगला, खरबों रुपयों का बंगला जन्नत का टुकड़ा नहीं है। और 10 बाई 10 की अगर छोटी सी कोई मस्जिद छप्पर की है, वो जन्नत का महल है, जन्नत का बाग। और कहीं जाओगे सवाब नहीं मिलेगा। अब मस्जिद की तरफ चलोगे, जितने कदम चलोगे उतने कदम सवाब मिलेगा, जितने कदम चलोगे उतने गुनाह माफ होंगे। यह है मस्जिदों का मकाम। साहबा ने अर्ज की, हुजूर, जन्नत में मेवे चुग लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? कहा, उसका मतलब यह है कि मस्जिद में बैठो तो दुनिया की बात मत करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की तस्बीह पढ़ो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, तिलावत करो, जिक्र व अस्कार करो, तस्बीह पढ़ो, कलमा पढ़ो, दुरूद पढ़ो। यही जिक्र अस्कार, तस्बीह, हम्दो सना, यही जन्नत के मेवे हैं। लेकिन क्या करें हम, जब तक वो तीखे तीखे कड़वे कड़वे वो समोसे सीख कबाब न खाएं, मजा नहीं आता और जिक्र इलाही में हमारा दिल नहीं लगता। आज बहुत बड़ी मुश्किल ये है। लोग कहते हैं, कभी कभी आके बताते भी, हजरत मस्जिद जाने का दिल नहीं करता, मस्जिद में दिल नहीं लगता। अव्वल तो लोग नमाज पढ़ने नहीं आते। जुमा के दिन नमाजियों की एक वो तादाद होती है जो सबसे आखिर में मस्जिद में आती है। इमाम साहब खुतबा जब खत्म करने वाले रहते, तब वो जल्दी जल्दी सब लपड़ झपड़ 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 जल्दी से आएंगे, जल्दी से नमाज पढ़ेंगे, आएंगे सबसे आखिर में, भागेंगे सबसे पहले। और इतनी तेजी से भागते हैं कि बदहवासी में एक पैर में अपना चप्पल, एक में दूसरे का चप्पल पहन के भागते हैं। क्यों? मस्जिद में दिल नहीं लगता। ये मजाक की बात नहीं है, रोने की बात है। मुसलमान, मस्जिद में दिल नहीं लगता का मतलब जन्नत में दिल नहीं लगता। अल्लाह ने तुझसे सजदे की तौफीक छीन ली है, तुझ पर अल्लाह का गजब नाजिल हो रहा है कि मस्जिद में अच्छा नहीं लगता। आज ये वाहुली की सुन्नी शाफी जामे मस्जिद है, देख के खुशी हो। ये बेहतरीन कालीन, एसी लगे हुए हैं दर्जन से, पंखे चल रहे हैं, लाइट है, बत्ती है, पानी है, जाने क्या क्या इंतजामात, उसके बाद भी दिल नहीं लगता। इसका मतलब यही है कि दिल में कुछ खोट है। अल्लाह हमारे इस दिल के खोट को दूर कर दे, हमारी इस्लाह करे, हमारा दिल मस्जिदों में लगने लगे। जिस दिन मस्जिदों में हमारा दिल लगने लगा, खुदा की कसम वही दिन होगा जिस दिन हमारा नाम जन्नतियों की फहरिस्त में लिख दिया जाएगा। मस्जिदों को आबाद करो मुसलमान। याद रखो, ये पैगाम मैं हर जगह देता हूं कि जिस बस्ती की मस्जिद आबाद होती है, वो बस्ती आबाद होकर तरक्की करती है, और जिस बस्ती की मस्जिद वीरान हो जाती है, वो बस्ती वीरान कर दी जाती है। अब आबादी का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ सोने की प्लेट लगा लो, सोने का फ्रेम लगा लो, हीरा मोती जड़ दो। आबादी ये मार्बल के टाइल्स से नहीं होती, मस्जिद की आबादी सजदों से होती। नमाजें पढ़ो, बाजमात नमाजें आके रमजान, हजरत सहाबा रमजान में कसरत से नमाजें पढ़ते, तरावीह पढ़ते। आज तो 20 और 8 का झगड़ा है, कितनी पढ़े 8 पढ़े कि 20, 8 पढ़े कि 20। मेरा तो यही नहीं समझ में आता, ये हर मामले में शॉर्टकट क्यों इख्तियार कर, कम 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 नेकियों में कम।
आओ मुफ्ती इमाम मालिक उठा के देखो, मस्जिद नबवी में दौरे सहाबा के बाद दौरे सहाबा में जमात से 20 रकात तरावी होती थी, और जो बीच में तरवीहा होता है जिसमें जिक्र के लिए कुछ नुक्ते हैं, उसमें अहले मदीना 4-4 रकात अपनी अलग अलग पढ़ते थे, 36 रकात नमाज पढ़ते थे वो लोग। अब मक्के वाले हर 4 रकात के बाद एक साथ चक्कर तवाफ करते थे। हजरत इमाम शाफई की विलादत हुई 150 हिजरी। इमाम शाफई फरमाते हैं, तहरीर उनकी मौजूद, इमाम शाफई फरमाते हैं हमने अपने बुजुर्गों से सुना मक्के में हमेशा बाजमात 20 रकात नमाज तरावी होती थी। 1400 साल से 20 रकात। अहले मदीना कसरत से और बढ़ा के 36 पढ़ते, अपनी 4-4 अलग पढ़ते, और आज 8 पे लेकर अटके पड़े, 8 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। मेरे ये नहीं समझ में आता कि ये रोजे नमाजी के बारे में क्यों कहते हैं। नबी ने ऐसा किया, साहबा ने ऐसा किया। कोई भी नेक काम हो तो नबी ने किया, हदीस में है। तू अपने बेटे की शादी करता है, 10 लाख खर्चा करता है, नबी ने किया, साहबा ने किया। तू कार में घूमता है, साहबा ने कार में घूमा। तू हर 2 साल पे कार बदलता है, स्कूटर बदलता है, साहबा ने किया। साहबा एक जोड़ा कपड़ा पहनते थे, जब तक वो फट नहीं जाता तो दूसरा नहीं सिलाते। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आता था, बाद में बहुत पैसा आया, जो आता था रहे खुदा में लुटा देते। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत बाद के जमाने, उनके पास 80-80 हजार दिरहम आते, 1-1 लाख दिरहम आते, तोहफे में आते थे। बैठ के अपनी खादिमा से कहती थी, अरे ये पैसा माल आ गया है, ऐलान कर दो, लोगों को आके लेके जा। और खुद अपना नमाज पढ़ने लगती थी, देखती भी नहीं थी पैसे की। और पैसा बांटने लगे, यहाँ तक के सब बढ़ गया। शाम हुई, उस दिन सैयदा रोजे से अपनी कनीज से कहा कि अरे ने एक वक्त कुछ इफ्तार के लिए हो तो लाओ। वो भी जरा गुस्सा हो गई, कहने लगी इफ्तार के लिए घर में एक खजूर भी नहीं है, एक खजूर भी नहीं है। अगर आप चाहती तो कुछ इफ्तार का सामान मंगा लेती। तो हंस के कहा, अरे पहले कही होती तो कुछ मंगा लेते। खैर कोई बात नहीं है, पानी तो है, लाओ उसी से इफ्तार कर। यह है सहाबा का दस्तूर, इस पर क्यों नहीं अमल कर? खाली यही दिखता है कि 8 पढ़ो कि 20 पढ़ो, खाली यही दिखता है कि ये मत करो, वो मत करो, ये नमाज कहाँ, वो जिक्र कहाँ है। और अब तो ये वो यूट्यूब आया, अल्लाह माफ करे। एक तो कहता तरावी की नमाजी सिरे से नहीं। हमारे उलमा कहते हैं कि ये अवाम जिस तरीके से अल्लाह का नाम ले ले, उतनी देर अल्लाह का नाम तो लेगी। जितनी देर नमाज होगी उतनी देर वो बाहर बैठ के गीबत चुगली बदी से तो बचेगा, गुनाहों से तो बचेगा। लेकिन ये है कि हर नेक काम के लिए ऐसा नबी ने किया, ऐसा नबी ने किया। नबी ने क्या किया, नबी वालों ने क्या किया, सुनो। उम्मुल मोमिनीन एक दिन में लाख दिरहम खैरात कर देने वाले, एक दिन अपने कपड़े में पैवन लगा रही। एक साहब तशरीफ लाए, हाजिर बारगाह हुए, देखा, कहने लगे कि उम्मुल मोमिनीन क्या आपके पास इतनी भी खुशहाली नहीं है कि आप नया कपड़ा ले लें? आप अभी भी पैबंद लगा रही हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, चलो हटो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पुराने पैबंद लगे कपड़े पहनना पसंद न करे, उसे नया कपड़ा पहनने का भी हक नहीं। यह हदीस नहीं बताते लोगों को कि सादगी इख्तियार करो। बैर के सहाबा रमजान में बस सदका ज़कात तो पहले अदा कर देते, पूरा महीना सदका खैरा लिल्लाह।
उसके बाद नमाज, रोजा, कुरान की तिलावत, तरावी, रात में तहज्जुद, एक अजब माहौल था। अल्लाह ताला फिर वो दौर दिखाए आलम इस्लाम में, वैसे ही मुबारक दौर आ जाए, उसी की बरकतें शामिल हाल हो। ये सब क्यों था मेरे दोस्तों? उसकी वजह थी कि सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखी। आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के बारे में बुखारी शरीफ के एक हदीस है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ऐ लोगों, सबसे हकीकी जव्वाद सखी अल्लाह की जात है। अल्लाह सबसे बड़ा जव्वाद है, जव्वाद हकीकी तो वही है। और फरमाया इंसानों में सबसे ज्यादा सखी अगर कोई है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया अना अजवतुन नास, मैं सारे इंसानों में सबसे बड़ा सखी हूं। अब फरमाते आगे हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जब रमजान आता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत बहती हुई हवा से ज्यादा हो जाती। बहती हुई हवा का मतलब ये है कि हवा पे क्या किसी का कंट्रोल और राशनिंग है? हर जी नफ्स को, हर रूह को हवा तो आसानी से मिलती है, जो जहां है वही मिलती है। बेहोश हो तो मिलती है, कोमा में हो तो मिलती है, माँ के पेट में है तो हवा वहां भी मिल जाती है। हवा इतनी आम है, लेकिन सहाबी कहते हैं जब रमजान आता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत बहती हुई हवा से ज्यादा हो जाती। और जहां तक कुरान की बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में कसरत से कुरान पढ़ा करते। और उसकी दलील वो हदीस उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक बार आका करीम ने इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा, हर साल रमजान में जिब्राइल मेरे पास आते हैं। अब मैं जिब्राइल के साथ दौरे कुरान करता हूं। दौरे कुरान, कुरान के दौरा का मतलब यह है एक शख्स कुरान पढ़े दूसरा समाअत करे, इसे कहते हैं दौरे कुरान। आका फरमाते हैं हर साल रमजान में जिब्राइल के साथ मैं दौरे कुरान करता था। इस साल मैंने 2 बार दौरे कुरान किया। ये जिंदगी का आखिरी साल था। मेरे दोस्तों, आका करीम ने बता दिया रमजान में कुरान नाजिल हुआ तो कुरान से ज्यादा रग़बत होनी चाहिए। तरावीह में भी कुरान सुनो और सुनाओ, और आम वक्त में भी कुरान की कसरत से तिलावत। और अगर कुरान को पढ़ना है तो सवाब है, लेकिन अगर कुरान का तर्जमा कंजुल ईमान लो, उसका हाशिया खजाइनुल इरफान लो, कुरान के तर्जुमे के साथ एक एक आयत पढ़ो और दिल दिमाग लगा के पढ़ो, फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में कैसी बरकतें लाता है। ये रमजान रहमत का महीना है, बरकत का महीना है, मगफिरत का महीना है, ये सदक़े और खैरात का महीना है, रब की रहमत को करीब करने का महीना है। इस महीने की बड़ी बरकतें हैं। इन सारी बातों का मकसद यह है मेरे दोस्तों, अब तक जो हुआ हो भूल जाओ, अल्लाह से माफी मांग लो, लेकिन आज तौबा कर लो कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे। अगर कोई रोजा नहीं रखता, रोजा रखेंगे, और रोजा रखने में भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। रोजे का मतलब ये नहीं है कि सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक कुछ खाया पिया नहीं तो रोजा हो गया। तफसील में जिना जाते हुए मुख्तसर में अर्ज करूं, झूठ से बचना ये भी रोजा, आंख से गलत बात न देखना ये भी रोजा, कान से बुरी बात न सुनना ये भी रोजा, गाली दो, गीबत करो, चुगली करो, लगाई बुझाई करो, इसकी उसकी करो, तो रोजा रख के अपने मुसलमान भाई का मुर्दा खून का, मुर्दा मुसलमान भाई का गोश्त खाओगे तो रोजा होगा? रोजा रख के बदनिगाही करो, दूसरे की बहू बेटियों के ऊपर बुरी निगाह डालो, और कुछ नहीं तो मोबाइल पे गंदी गंदी फिल्में देखो, गंदी गंदी बातें सुनो,
अरे तुम लाख हेडफोन लगा के सुनो और कोई नहीं सुने। और आजकल तो ये मोबाइल ने लोगों को पागल भी कर दिया। पहले के लोगों से पूछो, अगर कोई रास्ता चलते खुद बड़बड़ बड़बड़ करते जाता था, अकेले ही करता था, हंसता था, लोग बोलते थे बावला हो गया, पागल है, एड़ा है। और आज ये कान में खूंटी घोंस लेते हैं, कान में खूंटी घोंस के चलते हैं और खुद ही रास्ता अकेले ही चल रहे हैं, बात करते हैं, हंसते भी, कुछ सुन रहे हैं उसमें भी अकेले ही हंस रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम समझ नहीं रहे हो, अल्लाह तुमको पागल कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि तुमने अल्लाह और रसूल का नाम छोड़ दिया, नेकियां छोड़ के बुराइयों की तरफ लग गए। रोजा रखो तो गीबत मत करो, चुगली मत करो, बुराई मत करो, लगाई बुझाई मत करो, दो भाइयों में लड़ाई मत लगाओ, किसी को गाली मत दो। नबी ने तो यहाँ तक कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम रोजे से हो, कोई तुमसे जबरदस्ती भिड़े, एक होता है ना आ बैल मुझे मार, कोई आके खुद भिड़ने लगे तो उससे कह दो भाई मैं रोजे से हूं, मैं मुझे माफ करो, ये बोल के हट। इतना लड़ाई झगड़े से बचना है रोजे की हालत। और आज तो ऐसा हो गया है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं महीना भर रखते नहीं है, महीने में एक आध दो रोजा रख लेते हैं, तो जिस दिन वो रोजा रखते हैं पूरे घर वालों की आफत। बच्चों को पहले ही से मां समझा देती है, देख आज तेरे बाबा रोजा रखे हैं, उनका रोजा लगेगा, रोजा भी अल्लाह माफ करे। ये सब क्यों हो रहा? अल्लाह और रसूल का खौफ दिल से निकल गया, इसलिए हो रहा। तो रमजान में रोजा रखो, रोजे की सारी शराइत के साथ रखो, कसरत से कुरान पढ़ो, तिलावत करो, बाजमात 5 वक्त नमाज पढ़ो, 20 रकात तरावी में शिरकत करो। हमारे कुछ बूढ़े भाई होंगे बेचारे 20 रकात नहीं पढ़ सकते होंगे, वो कुर्सी में बैठ के भी नहीं पढ़ पावे, अगर तो उनको भी चाहिए मस्जिद में कोने में बैठ जाए। अगर नमाज नहीं पढ़ पा रहे, मजबूरी है, उज़्र है, अरे उतनी देर मस्जिद में रहो, कुरान की सुनने का तो सवाब मिलेगा, एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलेंगी, और उतनी देर मस्जिद में बैठने का यानी जन्नत में बैठने का सवाब मिलेगा। उतनी देर तुम बाहर नहीं रहोगे तो बदनिगाही से बचे रहोगे, उतनी देर किसी से बात नहीं करोगे तो गीबत, चुगली, बदी, गलत बात बोलने से तो बचोगे। इसलिए रमजान के महीने की अजमत को समझकर रमजान की बरकतों को अपने अंदर समेटो। और एक बात और सुनो, पहला रमजान आया होगा, पहले दिन इतने नमाजी होंगे कि इमाम साहब भी हैरान होंगे, मस्जिद खचाखच भरी है, भरी नहीं नमाजियों से उबलती है। 8 दिन तक तो ये जोश रहता है, और 8 दिन के बाद वो ऐसा लगता है कोई गैस के चूल्हे का बटन धीमा कर दिया है। आग धीमी हुई तो पहले वो पीछे जो उबले हुए हैं वो पहले हटते हैं, फिर सहन वाले निकलते हैं, फिर जमात खाने वाले कम होने लगते हैं, और ईद आते आते ईद की रात में ईशा में तो वही उतने रह जाते हैं जो रमजान के पहले के नमाजी। अब सुन लो, हमारे बचपन में हमारे एक टीचर थे, स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो वो कहते थे बेटा नमाजी बनो तो असली नमाजी। हमने कहा ये असली नमाजी क्या होता है? बोले नमाजियों की कई किस्में होती हैं, वैसे नमाजी मत बनना। हमने पूछा क्या? कहने लगे नमाजी जो होते हैं, एक होते हैं 8, एक होते हैं खाट, एक होते हैं 360, एक होते हैं फसली, एक होते हैं असली। हमने कहा सर हम समझे नहीं, ये 8 के, खाट के, 360 के, फसली, असली, ये 5 किस्म के नमाजी। तो कहने लगे कि हाँ वो उसकी तफसील ये है, एक होते 8 के नमाजी, वो जो जुमा की जुमा 8 दिन पे आते हैं मस्जिद, ये 8 के नमाजी। एक होते खाट के नमाजी, इनको 8 को भी फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन अब ससुर मर गया तो क्या करे, सासू माँ मर गई तो क्या करे, साली मर गई तो क्या करे,
आज तो भाई बहनों की कोई औकात है नहीं, जितने हैं सब वो सास ससुरी असली है। कयामत की निशानी नबी ने बताई, हजरत कयामत की निशानी। आज मैं आया था कि फतेह मक्का पे कुछ कहूंगा, लेकिन पता नहीं कहीं और निकल गया। अल्लाह जो चाहता है बुलवा लेता है। कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कयामत के करीब लोग अपनी माँ पर बीवियों को तरजीह देने लगे, बहनों के ऊपर सालियों को तरजीह देने लगे, भाइयों पर दोस्तों को तरजीह देने लगे, अपने बाप की बजाय अपने दूर के ताल्लुक वालों पे तरजीह देने लगे। और आज हम देख रहे हैं, एक दिन हमारे यहाँ एक बच्चा मिलने आया एक देहात से, और बहुत जल्दी जल्दी कर रहा था, बहुत घाई घाई जल्दी जल्दी। मैंने कहा, अरे बेटा क्या इतनी जल्दी है? वो मेरे रेडीमेड अब्बा वहाँ इंतजार करेंगे, आके उनके मिलना है। तो मैं हैरान हो गया, ये रेडीमेड अब्बा। मैंने कहा, ये रेडीमेड अब्बा का है, पहली बार सुना, ये रेडीमेड अब्बा कहाँ से मिला? अरे हजरत मेरे ससुर रेडीमेड अब्बा और अपना अब्बा डब्बा। सासू माँ रेडीमेड अम्मा। ओ अम्मी ओ अम्मी ओ अम्मी, अपनी अम्मी डम्मी। माँ बोलती रहती है, बेटा 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 बेटा, काय को सुनता? शादी जब तक नहीं होती, घर में आया तो अम्मी अम्मी खाना दे, आपी खाना दे, दीदी खाना दे, बहना खाना दे। और जहां कबिल तो कहा, जैसे ही घर में आया गड़ाप से अपने बेडरूम में, ताला बंद, कड़ी बंद, खाना भी वहीं, पानी भी वहीं, चाय भी वहीं। अब बेचारी माँ टुकुर टुकुर देखती है, हाय रे मेरा लाल, हाय रे मेरा बेटा। ये बेटा हो गया खोटा। ये बहुत बुरी बात है। हदीस में है कि लोग अपनी माँ पे अपनी बीवी को तरजीह देंगे। मफहूम हदीस का यही है, अपने बाप पे ससुरे को तरजीह देंगे, अपने रिश्तेदारों पे, भाइयों पे, गैरों को तरजीह देंगे, दोस्तों को तरजीह देंगे। और आज हम देख रहे हैं कयामत करीब आ गई है मुसलमानों। तौबा 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 तौबा। मैं कह रहा था, रमजान में कुरान की तिलावत करो, रोजे नमाज करो, सदका और खैरात करो, ज्यादा से ज्यादा दो। और सदका और खैरात करो तो दुनिया के दिखावे को ना करो, अल्लाह को राजी करने करो। नबी ने कहा, सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता न लगे। गरीब को दो तो गरीब की इज्जत नफ्स बचा के दो। ऐसा मत दो कि गरीब को दो तो 10 के सामने जता के दो। इसलिए कि तभी अगर अल्लाह तकदीर बदल दे, तुझे भिखारी कर दे, उसे सखीदाता कर दे, तो क्या करे? बहरहाल कहने को बेशुमार बातें हैं। मैं आया था कुछ और कहने, बात कहीं और की निकल गई, लेकिन फिर भी जो हुआ अच्छा हुआ। इसलिए अब रमजान में नमाजी जो कम हो रहे हैं, चाहिए फिर बढ़े, और कम से कम आखिरी दिन तक जितने नमाजी रह जाएं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी इस महीने भर की मेहनत को बाकी रखें। शव्वाल में भी उसी तरह नमाज पढ़ें। नमाज सिर्फ रमजान में फर्ज नहीं है, बल्कि साल के हर दिन अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की। आप पाबंदी से नमाज पढ़ें। और नमाज के बारे में मैं क्या बताऊं मेरे दोस्तों, कितनी बातें बताऊं, कब बताऊं। एक हदीस है कि मैदान महशर में अहले ईमान के जब हिसाब किताब होगा तो ईमान के बाद सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। रोज महशर की जागुदाज बुवत अव्वलीन पुरसिश नमाज, सबसे पहले नमाज का पूछ कुछ होगी, हिसाब होगा। हदीस में जो नमाज के इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा वो सारे इम्तिहान में कामयाब होगा। हदीस। तो मैं पूछता हूं, जो नमाज महशर के इम्तिहान में कामयाब कर दे, वो नमाज का दुनिया के इम्तिहान में हमें कामयाब नहीं कर सकते। आप सब चाहते हैं कामयाबी मिले, कामयाबी मिले, कामयाबी मिले। कौन पागल है जो कहेगा कामयाबी नहीं चाहिए?
और आप लोगों को रोज कामयाबी का पुस्ता मिलता है, आप तो ध्यान ही नहीं देते। मुअज्जिन रोजाना दिन में 5 वक्त कहता है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो हम तो मोबाइल में फंसे पड़े हैं, उस दलदल से निकल ही नहीं पा रहे। और नहीं तो बड़ी उम्र के हैं, मोबाइल नहीं भी देखते, तो भी वो 4 लोग बैठ के बस इसकी बुराई उसकी बुराई, ये ऐसा किया वो वैसा किया, उसकी लड़की ऐसी उसका लड़का ऐसा, उसकी बहू ऐसी उसका बेटा ऐसा। तू क्या देखता दूसरे को, अपना देख रे बाबा। कब्र में पांव लटकाया है, अपना देख के तूने क्या किया है, तौबा कर, नमाजों की पाबंदी कर। अल्लाह फरमाता है कामयाबी की तरफ। खुदा की कसम तुम आज तय कर लो कि 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ेंगे, और तय ही नहीं करो, उलमा से सीखो सही नमाज कैसे पढ़ी जाती, तहारत के मसाइल सीखो, वजू के तरीका सीखो, गुस्ल का अंदाज सीखो, शरीयत और सुन्नत के दायरे में रहकर सही सही नमाज पढ़ने लगो, तुम्हारी नमाज सही हो जाएगी। खुदा की कसम किसी तावीज की जरूरत न होगी, तुम्हारे सब काम बन जाएंगे। रमजान के ये तोहफा देके जा रहा हूं मुसलमान। लोग कहते कुछ वजीफा बताओ ना हजरत, को एक खास, सबसे खास वजीफा यह है 5 वक्त की नमाज पाबंदी से। और उसके बाद वजीफा चाहिए तो एक वजीफा भी आज ले लो। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बारगाह रिसालत में हाजिर हुई, अर्ज करने लगी दुनिया तंग है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, काम काज बहुत करने पड़ते हैं। हुजूर सुना है कि कुछ गुलाम आए हैं, गुलाम अता कर दो तो कुछ जरा मेहनत से छुटकारा मिले, कुछ सहूलत मिले। आका ने फरमाया कि तुझसे ज्यादा जरूरतमंद अंसारी बद्र के शहदा के बच्चे हैं, मैं उनको दूंगा, और तुम्हें वो दूंगा जो दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। फातिमा तुम्हें वो दूंगा जो पूरी दुनिया से बेहतर है, दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। बीबी फातिमा ने अर्ज की हुजूर अता फरमाया, तो फरमाया कि हर नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया। सिर्फ ये पढ़ लो तो ये पढ़ लेना, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। सिर्फ यही पढ़ लोगी तो जो कुछ दुनिया हमें है, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे ज्यादा सवाब अल्लाह तुझे इसी में अता करेगा। लेकिन इस वजीफे के लिए अब कोई आदमी अपने घर ही पे जहाँ अजान हुई तो वहां सुभान अल्लाह मत पढ़ने लगे। पढ़ोगे सवाब तो मिलेगा, लेकिन इसके सवाब का असल महल ये है कि नमाज पहले पढ़ो, वजीफा बाद। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैंने जो आयत पढ़ी थी 5 मिनट ही सही, मुख्तसर ही में सही, उसका जिक्र कर दूं, इसलिए कि रमजान और कुरान और रमजान और इस्लाम इसका बहुत करीबी ताल्लुक है। इसी रमजान में जंग बद्र हुई थी, जो इस्लाम और कुफ्र की सबसे पहली जंग हुई थी, और इसी रमजान की 20 तारीख थी जब अल्लाह ने मक्का फतेह फरमाया था, मुसलमानों के हाथ में दिया था। अब चंद मिनटों में सिर्फ एक खुलासा आपके सामने पेश करूं, तफसील तो बहुत तवील है, कम से कम 10 तकरीर होगी तो फतेह मक्का बयान हो सकता है, लेकिन मुख्तसर में उसका खुलासा सुन ले कि जब इस्लाम आया, कुरान नाजिल हुआ, नबी ने एक खुदा की इबादत का पैगाम पहुंचाया, अल्लाह की वहदानियत और अपनी रिसालत का इकरार कराया, लोगों को बुत परस्ती से, जुए से, शराब से, जिना से, गुनाह से, कुमार से, बदनिगाही से रोकना शुरू किया, यानी जहन्नम से खींचकर जन्नत का रास्ता दिखाया। मक्के के लोगों ने आका करीम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी मोल दी, न सिर्फ नबी से बल्कि नबी के कुरान से दुश्मनी, नबी के सहाबा से दुश्मनी, जुल्म करना शुरू किया। इतना जुल्म, इतना जुल्म, इतना जुल्म कि अल्लाह ने हुक्म दिया है महबूब अपने साथियों से कहो कि वो हिजरत करके मक्का छोड़, जिस जगह रहकर इस्लाम पर अमल करना दुश्वार हो जाए उस जगह को छोड़ देना, ये अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह का हुक्म। वाहोली से मोहब्बत मत करो, वाहोली बनाने वाले परवरदिगार से मोहब्बत करो।
वाहोली को आबाद करने वाले नबी करीम के वसीले से ये आबाद है। नबी करीम की इताअत करो। हमें ये नहीं भी सिखाया गया वतन से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत, ये सब झूठ है। वतन से मोहब्बत कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं। मजहब से कौम बनती। और जब दीन पे अमल करने की इजाजत न मिले वो जगह छोड़ दो, लेकिन दीन का दामन हाथ से न छोड़ो। साहबा ने हिजरत की, फिर अल्लाह के नबी ने हिजरत की। एक तवील दास्तान है वो हिजरत की भी, क्या शान है। अल्लाह अकबर। हिजरत करने वालों ने अपने घर छोड़ दिए, कारोबार छोड़ दिए, माल दौलत छोड़ दी, यहाँ तक के अपनी बीवियों को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, सोना चांदी छोड़ दिया। नहीं छोड़ा तो अल्लाह और रसूल का दामन नहीं छोड़ा। शीर खार बच्चों को छोड़ के चले गए, दूध पीते बच्चों को छोड़ के हिजरत की है साहबा। नंगे पैर की है साहबा ने हिजरत। बदन पे पूरे साबित लिबास नहीं थे साहबा। ऐसी उसने तो तंग दस्ती में सिर्फ इसलिए कि नमाज रोजा करने मिल जाए। और एक आज हम है कि नमाज रोजा इतनी आसानी से मिलता है तो हमको चर्बी बहुत चढ़ी। अल्लाह हम पर रहम कर। हिजरत करके गए, मक्के वाले फिर भी चैन नहीं लेने दे रहे। मक्के से उठ उठ के आते थे, मदीने पे हमला करते थे। जंगे बद्र, बद्र उला, बद्र कुबरा, फिर गज़वे उहद, गज़वे खंदक, चार बड़ी बड़ी जंगे हुई और भी कई बार छोटी मोटी झड़पें हुई। ये मदीने वाले लड़ने नहीं आते, ये मक्के वाले जा जाके लड़ते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 हिजरी में उम्रे के लिए मक्के तशरीफ लाए 1400 साहबा के साथ और कहा कि हम सिर्फ उम्रा करेंगे। इन लोगों ने कहा हम मक्के में दाखिल होने नहीं देंगे। अल्लाह का घर था, उसमें दाखिल होने पर रोकने वाले ये कौन होते? लेकिन सोचो जरा, इन मक्के वालों हाल ये किया कि काबतुल्लाह, अल्लाह की तौहीद का घर, उसमें 360 बुतों को पूछते थे। असाफ और नाइला को पूछते थे। सफा मरवा पे असाफ और नाइला का बुत रखे थे और खाने काबा के अंदर बाहर बुत ही बुत, बुतों की पूजा करते थे। अल्लाह की वहदानियत का पहला वो अल्लाह फरमाता इन्ना अव्वल बैती वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिमक्का, सबसे पहला घर जो इंसानों के लिए इबादत की गर्ज से बनाया गया वो मक्के में है, यानी काबतुल्लाह। हिदायत सारे आलमीन के लिए। और उसी मक्के में, उसी काबे में ये बुत परस्ती। शराब तो ऐसे पीते थे जैसे उनकी रोज की ग़िज़ा। छोटे छोटे बच्चे पीते, औरतें पीती थी और ऐसे पियक्कड़ थे कि औरतें, एक औरत का कोई अजीज मर गया तो उसने कहा कि मेरे अजीज को मुसलमानों ने मारा है, अगर किसी मुसलमान की खोपड़ी मिल जाएगी तो मैं उसमें शराब पीऊं। अब सोचो कैसे पियक्कड़ थे। जुआ, शराब, हराम कारी कौन सा गुनाह है जो वहां नहीं होता था। और मुसलमानों पे क्या क्या जुल्म नहीं किया। मुसलमानों को जलती हुए कंकरियों पे नंगे पीठ सुलाया, उस पर खड़े हो गए। हजरत खुब्बाब के बदन के नीचे जलते हुए कोयले रखे, कोयले के ऊपर नंगी पुश्त लिटाया, उस पर आदमी खड़ा हो। बदन की चर्बी गल गल के कोयले ठंडे हो गए, पूरी खाल जल के सफेद हो गई। हजरत खुब्बाब इब्न अरूद, हजरत अम्मार इब्न यासिर आके रोते हुए कहते या रसूलल्लाह बर्दाश्त नहीं होता। उनकी माँ हजरत बीबी सुमैया के नाजुक मकाम पे अबू जहल ने नेजा मारा, शहीद कर दिया। इस्लाम की पहली शहीदा। हजरत यासिर को शहीद, किसी को चटाई में बांध के धुआं देते थे। खुद हमारे नबी के गर्दने अक़दस में गिले हुए मुबारक पर चादर का फंदा डाल के यूं ऐसे बल देते थे। नमाज की हालत, आका करीम सजदे की हालत में हो तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह एक ऊँटनी की गंदगी वहां पड़ी थी, वो ला के नमाज की हालत में उनके पीठ पर डाल दी।
हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना मारा, बेहोश हो गए, पूरा दिन बेहोश रहे, पूरा बदन जख्मों से चूर, खून, क्या नहीं जुल्म किया। हिजरत करके गए तो इनके सब मकानात पे काफिरों ने कब्जा कर लिया। अब उम्रा करने आया तो उम्रा करने नहीं दिया। लेकिन याद रखो कि जब अल्लाह ताला ढील देता है तो सब हरा हरा सूझता है, और जब अल्लाह रस्सी टाइट करता है तो सारी चौकड़ी भूल जाती है। और जब अल्लाह ने इनकी रस्सी टाइट की तो सिर्फ 8 हिजरी, यानी अभी हिजरत को कुल 8 साल हुए, 8 हिजरी में अल्लाह ने हालात को ऐसा पलटा कि पूरे अरब पर इस्लाम का झंडा लहराने लगा। मक्के में अभी तक काफिरों की हुकूमत थी, हालात दिगर गू थे। रमजानुल मुबारक की 10 तारीख सनीचर का दिन था। आका अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को कहा कि चलो हमें एक खास सफर पे जाना। हालात ऐसे हो गए थे, तफसील का वक्त नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने और कुर्ब जवार के कबीलों को कहा हमें एक बहुत अहम मुहिम पे जाना है, चलो। राजदारी बरती, 8 दिन तक चलते रहे, किसी के समझ ही में नहीं आया कि जाना कहाँ है, क्यों जाना। यहाँ तक के मक्के के करीब मर्रुज़ ज़हरान पर, जिसे आजकल जुमूम कहते हैं, आप जब मक्के से मदीना जाने लगो तो जो पासपोर्ट चेकिंग का ऑफिस है उससे चंद किलोमीटर के बाद एक बस्ती है, पहाड़ों से नीचे उतरो, जमूम या जमूम। इस जमूम की बस्ती तक आका पहुंचे और फिर अचानक मक्के वालों को खबर मिली कि मुसलमान आ गए। और कितने आए थे? 10,000 सहाबा पूरे ताकत से लैस आए थे। और अल्लाह ने कुछ ऐसे असबाब पैदा किए कि ये सब के सब 20 रमजानुल मुबारक पीर के दिन सुबह के वक्त आगे बढ़े। और अल्लाह के नबी ने ऐसी हिकमत अमली का मुजाहिरा किया, ऐसे जंगी अहकाम नाफिज किए कि बगैर लड़े भड़े अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्कतुल मुकर्रमा फतह फरमा दिया। कैसे फतह हुआ? 4 तरफ से मुसलमानों के काफिले आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई जंग मत करना, तलवारों को म्यान में रखना, हाँ जब तुम्हारे ऊपर कोई हमला करे तो देखा जाए। 10,000 सहाबा चले। मक्के में कम लोग नहीं थे, बहुत ज्यादा थे, अभी बताता हूं कितने थे। उसके बावजूद मुसलमानों की हैबत, शौकत, रोब, दबदबा, इसको देखकर उन काफिरों के पसीने छूट गए, छक्के छूट गए और सब ने हथियार डाले। आका करीम तशरीफ लाए, ऊंट पर सवार होकर काबे का तवाफ किया। तवाफ करके दुनिया को बताया, ऐ लोगों देखो, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, बेशक हक आया बातिल मिट गया। कैसे मिटा? आका अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की कुंजीली दरवाजा खोला, अंदर तशरीफ ले गए। अंदर 360 बुत थे और ये बुत कलई से, लोहे से, पत्थर की दीवारों में खोसे हुए थे, ठोसे हुए, ऐसे ही नहीं पड़े थे, सजे हुए थे। आका करीम ने अपना असाए मोजज़ाना उठाया और ऐसे ही चलते चलते एक एक बुत की तरफ इशारा किया, यानी अपने असा से यूं इशारा किया, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आका जिस छड़ी की तरफ, अपनी छड़ी और असा से जिस बुत की तरफ इशारा करते, ये सारे बुत औंधे मुंह जमीन पर गिर जाते। और आका की जबान पर था, वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, बेशक हक आया बातिल मिट गया, बातिल मिटने ही के लिए। फिर आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम बाहर तशरीफ, जो कुछ हुआ तकरीबन 15 से 20 रोज सरकार वहां तशरीफ फरमा रहे, अहकाम नाफिज किए। और जो जो अहकाम हुए उन सब में जो खास बात है मेरे दोस्तों, खास सबक, आका अलैहिस्सलाम जिस वक्त मक्के में दाखिल हुए, यमन के बने हुए कपड़े का काले रंग का अमामा ज़ेब सर, काले रंग का अमामा,
आका अलैहिस्सलाम जब चले हैं, मक्के की बस्तियों में मकानों में ठठ के ठठ लगे थे सरकार का जुलूस देखने के लिए। लेकिन आका करीम बजाय इसको कि इधर उधर देखते, सरकार अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र करने के लिए सर झुका लिया। और इतना सर झुकाया कि नाक़े मुबारका कस्वा के ऊपर जो पालान या लकड़े की जो कुजावा होता है, उस कुजावे के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे अक़दस झुक गया। यानी इस अजीम कामयाबी, अजीम फतह पर फख्र गुरूर ढोल नगाड़े नहीं बजाए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सरे अक़ीदत झुका दिया। हमें सबक मिलता है, अल्लाह जब कोई खुशियां अता करे तो इस खुशियों में हम ढोल नगाड़े, चीख पुकार, डीजे बाजा, हम्मू डम्मू ये न करें। जितनी बड़ी शुक्रिया खुशी मिले उतना ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें। नमाज पढ़ें, सदका करें, खैरात करें, जबान से अपने अमल से अल्लाह का शुक्र अदा करें। फिर आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम आगे बढ़े और खाने काबा के दरवाजे पे खड़े होके कहा, ऐ कुरैश के लोग आओ। सारे कुरैशी आ गए जिन्होंने जुल्म किया था, मारा था, ठोका था, कत्ल किया था। यहां तक के नबी को कहा था शायर हो तुम, जादूगर हो तुम, झूठे हो माज़अल्लाह। जिन लोगों ने कैसे कैसे चांद को तो टुकड़े होते देखकर भी ईमान न लाए। कुछ लोग तो ऐसी ऐसी बकवास करते थे कि अगर तुम सीढ़ी लगा के आसमान पर चढ़ जाओ, वहां से फरिश्तों को लेके आओ, वहां से अल्लाह से लिखवा के लेके आओ कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, ये 4 फरिश्ते आके गवाही दे, तब भी हम आपको नहीं मानेंगे। ऐसे ऐसे हिजरत पे मजबूर कर दिया था, बाप को बेटे से, बेटे को बाप से छुड़ा दिया था, उम्रा करने नहीं आने दिया था, क्या क्या जुल्म नहीं किया था। उन सबको बुलाया, कहा ऐ मक्के वालों, ऐ कुरैशियों, बताओ आज तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाए। तो वो कुरैशी थे अक्लमंद, और सही बात यह है कि वो नबी की अजमत को जानते थे, वो जिद और हरधर्मी की वजह से नहीं मानते। उन लोगों ने कहा आप करीम इब्ने करीम हैं, आप खुद करम वाले हैं, करम वाले बाप के बेटे हैं, करम वाले खानदान के फर्द हैं। जब उन्होंने कहा आप करीम इब्ने करीम हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आज मैं तुम्हें और कुछ न कहूंगा, वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था। जब उनके भाई आए माजरत की तो हजरत यूसुफ ने कहा था ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई बास पुरुष नहीं है, अल्लाह तुम सबको बख्शे। इज़हबू अंतुमुल तुलका, जाओ जाओ तुम सब आजाद हो। मेरे आका की ये शान है, गालिब आकर भी सुलह फरमाने वाले, माफ कर देने वाले। इसलिए आखिरी सबक के दुनिया की तंगियों, तुर्शियों, परेशानियों, गमों से उलझ कर परेशान न हो, अल्लाह से लौ लगाओ। अल्लाह ही है हर मुसीबत को दूर करने वाला। अल्लाह की शान है फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रन, इन्ना मअल उस्रि युस्रा। बेशक हर तंगी के बाद कुशादगी है, हर तकलीफ के बाद राहत है, ये अल्लाह का वादा। इसलिए किसी भी तकलीफ में पजमुर्दा होने की, परेशान होने की, गमज़दा होने की जरूरत नहीं। आज एक चाय वाले से हम डर रहे हैं, एक ऐसे भिखारी से बन रहे हैं, बोलता है मैं फकीर हूं, फकीर बोलता है, फकीर भी बोलने नहीं। एक चाय वाले से और एक मूत पीने वाले से, गोबर खाने वाले से हम डर रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान आज परेशान है, क्या करे क्या करे क्या करे। अरे कुछ मत करो, खुदा के दामन करम में आ जाओ, इस्लाम के दामन करम में आओ, नमाज रोजे की पाबंदी करो। वो खुदा जो 32 दांतों के दरमियान एक जबान को महफूज रखे है, इतने करोड़ों कुफार के दरमियान इंशाअल्लाह हम मुसलमानों की भी हिफाजत वही करें।
वही हमारी हिफाजत करने वाला। आज भी हो जो बराहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हमें चाहिए कि हम तौबा करें। और नबी करीम का ये सबक जो फतेह मक्का के दिन हमें मिला कि सारी तंगियों तुर्शियों के बावजूद, हर इम्तिहान के बावजूद खुदा से लौ लगाए रहे, अल्लाह ने हर महाज पे कामयाबी दी। हमें भी अल्लाह हर महाज पे कामयाबी देगा, लेकिन शर्त यह है अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे अगर ईमान वाले थे। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता था, आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे जान के ईमान के दुश्मनों को भी माफ कर दिया। माफ कर देने में जो बहादुरी है, बदला लेने में नहीं है। अगर अल्लाह ने हमें ताकत दी है तो बहादुर वो नहीं जो मैदान में पहलवान को पछाड़ दे, बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। यह हदीस पाक। यकीनन हमारे साथ ज्यादती हुई होगी, पड़ोसियों ने, मोहल्ले वालों ने, या किसी और ने, दोस्त ने, यार ने, रिश्तेदार ने हमारे साथ कुछ जुल्म किया होगा। लेकिन अगर अमान चाहते हो, अल्लाह की मदद चाहते हो, याद रखो मुसलमानों, सबको माफ कर देने का मिजाज बना दो। तुम सबको माफ कर दो, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा मुसलमान बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाए, सलातो सलाम।